दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर भयंकर हमले की चेतावनी जारी कर दी है। इजराइल को ईरान ने खुली वार्निंग दे दी है कि अगर इजराइल ने अपने हमलों को नहीं रोका और अपनी सेना को पीछे नहीं किया तो इजराइल के ऊपर ईरान किसी भी वक्त बहुत ही बड़ा मिसाइल अटैक कर देगा। इस ऐलान के बाद ही दोस्तों इजराइल में युद्ध के सायरन भी बजने लगे हैं और साथ ही इजराइल में एयरक्राफ्ट उड़ना शुरू हो गए हैं। ये एयरक्राफ्ट और ये ड्रोन ना ही इजराइल के हैं ना ही लेबनान के हैं। माना यह जा रहा है कि ईरान ने अपने हमले शुरू कर दिए हैं और अपनी निगरानी अब बढ़ा दी है। खबर आपके सामने है दोस्तों, उत्तरी इजराइल के कफर युवाल इलाके में अचानक सुबह सुबह ड्रोन घुसपैठ की आशंका के बाद सायरन बजाए गए हैं। इलाके में कुछ वक्त के लिए अलर्ट भी जारी रहा है। युद्ध का सायरन एक बार फिर से यहां पर बजने लगा है। इजरायली सेना के मुताबिक चेतावनी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इजराइल की, उन्होंने अपनी निगरानी बढ़ाई है और स्थिति की जांच करी है। और बाद में सेना ने कहा कि किसी तरीके का कोई नुकसान या फिर कोई हताहत नहीं हुई है। लेकिन अचानक ये ड्रोन, ये जो एयरक्राफ्ट है, वो इजराइल में घुसते ही हंगामा हो गया है, क्योंकि एक तरफ ईरान ने इजराइल पर हमले की वार्निंग दी है, दूसरी तरफ अचानक ईरान के बाद हमले के बाद और ईरान के हमले की चेतावनी के बाद इजराइल में युद्ध के सायरन बजने लगे हैं और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी एक्टिव कर दिया गया है। ईरान इजराइल पर किसी भी वक्त मिलिट्री ऑपरेशन शुरू भी कर सकता है, क्योंकि उनकी सेना भी अब तैयार है और खबर ये भी है कि अब ईरान अपनी सेना को भी उतार सकता है। दोस्तों, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने ये चेतावनी दे दी है कि हमारी सेनाएं किसी भी वक्त युद्ध को फिर से शुरू करने और इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार बैठी हैं। अगर इजराइल बेरूत पर हमला कर देता है तो जो हमारी सेना है, जो हमारी IRGC है, वो कब्जे वाले इलाकों पर भयंकर विनाशकारी हमला करने के लिए तैयार है और इजराइल पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिकियों के साथ हमारा संपर्क अभी टूटा नहीं है और बेरूत पर हमले रोकने की जरूरत के संबंध में हम बात कर रहे हैं, उसी पर अभी हमारी मीटिंग चल रही है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें कोई ऐसी ठोस प्रगति नहीं हुई है, कोई समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि इस बातचीत में ये शर्त भी शामिल करी गई है कि इजराइल पर जो हमले कर रहा है लेबनान में, उसको भी रोकेगा और सीज फायर की और जो बातचीत है उसकी मेज पर लौटना, जो इसका जो डिसीजन होगा वो ईरान की जनता के अधिकारों की रक्षा, लेबनान में युद्ध की समाप्ति और क्षेत्र में तनाव को रोकने पर निर्भर करेगा। यानी कि अगर लेबनान पर हमले रुक जाते हैं और जो ईरान की जनता चाहेगी उसी पर सीज फायर के समझौते होंगे। और इसका साफ मतलब यही है कि लेबनान में जब तक इजराइल नहीं रुकेगा, जब तक इजराइल लेबनान में अपने हमलों को नहीं रोकता है, बात आगे ईरान नहीं बढ़ने देगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का साफ यही कहना है कि बेरूत पर किसी भी हमले के गंभीर परिणाम होंगे। अगर बेरूत पर हमला होता है, अगर बेरूत के आसपास इजराइल फिर से अटैक करता है, मिसाइल अटैक करता है या फिर वहां पर अब तक कब्जा करने की कोशिश करता है, तो ईरान की सेना किसी भी वक्त वहां पर अटैक कर देगी। ये धमकी ईरान ने इसलिए दी है क्योंकि इजराइल ने लेबनान के अंदर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन सीज फायर के ऐलान के कुछ ही देर बाद लेबनान पर एक बार फिर से भयंकर हमले होने शुरू हो गए हैं। अलग अलग जगहों पर लेबनान में इजरायली ड्रोन मिसाइलों से हमला हो रहा है और कब्जा जमाने की पूरी कोशिश IDF जो है, इजराइल के जो ट्रूप्स है वो कर रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार हैं इथन लेविस, इन्होंने भी इसको लेकर खबर छापी है कि मार्च से लेकर के अब तक इजराइल ने लेबनान के साथ चौथी बार अपना सीज फायर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। कुछ ही देर पहले लेबनान के सिदोन में एक कार पर ड्रोन से हमला किया गया। यहां तक कि इजरायली सेना ने भी दक्षिणी लेबनान के लोगों को जहरानी नदी के दक्षिण वाले इलाकों में ना जाने की चेतावनी जारी कर दी है और इजराइल की सेना ने यह कह दिया है कि इस इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हम अपना मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, वहां पर हमला कर रहे हैं, वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, ड्रोन दागे जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। इसलिए इजरायलियों ने यह ऐलान किया है कि अगली सूचना तक उनकी लोग जहरानी नदी के पास, लेबनान के जो जहरानी नदी है उसके दक्षिण की ओर जाने से बचें। सेना के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े ढांचों पर, ठिकानों के खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं, हमले कर रहे हैं। कई गांवों के आसपास भी सैन्य अभियान चलाया जा रहा है और इजराइल ने वार्निंग भी दी हुई है कि जो लोग इस इलाके में जाते हैं उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि वहां पर हमले हो रहे हैं। दोनों तरफ से हम हमले करेंगे। इजराइल भी इधर से हमले करेगा, उधर से हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि हम भी इजराइल की सेना पर पलटवार करेंगे। और ये जो वार्निंग है वो ऐसे वक्त पर आ रही है जब अमेरिका की मीडिएटर के तौर पर अभी भूमिका सामने आई कि उन्होंने इजराइल और लेबनान की सरकार से बात करी है और सीज फायर लागू करने पर दोनों सहमत भी हो गए हैं। लेकिन इसी के बावजूद लेबनान में जो है इजराइल की जो सैन्य कार्रवाई है वो और भी हमले जो है वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी के बीच में ईरान भी आ चुका है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने बताया है कि इजराइल ने जब बेरूत पर हमला करने की धमकी दी
होगी। उसके बाद ईरान के निर्णायक रूप को भी इजराइल ने देखा है कि ईरान किस तरीके से एक्शन में आ गया। अब्बास अरागची ने कहा कि तेहरान ने संभावित जवाबी हमलों के लिए अपनी सेना को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया है कि अगर इसी तरीके से हमले होते हैं तो हम इजराइल पर हमला कर देंगे और इजराइल पर हम पर भी हमला कर सकता है। उसके लिए जो हमारी सेना है वो प्रिपेयर है। ये अब्बास अरागची यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि युद्ध को खत्म करने के लिए कोई भी समझौता तभी संभव होगा, तभी उस पर हम सिग्नेचर करेंगे, तभी उसको मानेंगे जब उसमें सभी मोर्चों पर लड़ाई खत्म करना होगा, जिसमें लेबनान भी शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर लेबनान में हमला नहीं रुकता है तो ईरान इजराइल में अपनी सेना भी उतार देगा। ये भी खबर है। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर मिसाइल अटैक की खबर आई है कि ईरान में ये मांग करी जा रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर अटैक किया जाए और वहां पर लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जाए और नेतन्याहू की जान ली जाए, मारा जाए। इस तरीके की भी बातें आ रही हैं। इसके अलावा जो मुश्तबा खामनेई हैं उन्होंने भी वार्निंग दे दी है और खबर ये भी है कि मुश्तबा खामनेई भी इजराइल द्वारा लेबनान पर किए जा रहे हमलों को लेकर के खिलाफ हैं। उन्होंने भी कहा है कि इजराइल को ये हमले रोकने चाहिए। एक और खबर है दोस्तों ये कि लेबनान के एक सुरक्षा सूत्र ने अल जजीरा को यह बताया है कि दक्षिणी लेबनान के ब्लाट शहर में इजरायली गोलाबारी की वजह से UNIFIL जो है उनके एक शांति दूत की मौत हो गई है और 2 बाकी के लोग घायल हो गए हैं। यहां पर ये जो शांति दूत आए थे वो इजराइल और लेबनान के बीच में शांति समझौते को करवाने के लिए आए थे ताकि इजराइल जो हमले कर रहा है वो रोके जा सके। लेकिन अब यूनिफिल के ही एक आदमी को यहाँ पर इजराइल में के हमले में निशाना बनाया गया है जिसमें उनकी जान चली गई है। जगह जगह इजराइल हमले कर रहा है, सीज फायर को तोड़ रहा है और अब ईरान ने इसको लेकर वार्निंग भी दे दी है कि वो हमला करेंगे। दूसरी तरफ नेतन्याहू को भी ट्रंप ने फटकार लगाई थी। पिछले दिनों ही खबर ये आई थी कि ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया है क्योंकि जिस तरीके से इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है उसकी वजह से ईरान के साथ अमेरिका की जो बातचीत चल रही है वो सही नहीं हो पा रही है। इसीलिए ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कॉल करके समझाया भी था कि वो हमलों को रोक दे। यहां तक कि नेतन्याहू को पागल भी कहा गया था। ट्रंप से जब इस पर सवाल भी किया गया था कि क्या आपने नेतन्याहू को पागल कहा है तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि हाँ मैं भड़क गया था, मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि जिस तरीके से अभी तनाव बना हुआ है, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसके बाद मैंने नेतन्याहू को कहा है कि वो पागल हैं क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो आज इजराइल भी नहीं होता। और यही बात जब नेतन्याहू से भी पूछी गई कि क्या आपको अमेरिका ने आपको डोनाल्ड ट्रंप ने पागल कहा है तो उन्होंने भी कहा कि हाँ मुझे पागल कहा है, लेकिन हमारे बीच ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन बाद में सब कुछ सुलह भी हो जाती है। लेकिन अब जो सुलह है वो उसकी स्थिति में नहीं रही है क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि वो अपनी सेना इजराइल में उतारने को तैयार है और किसी भी वक्त ईरान इजराइल पर भीषण भयंकर मिसाइल अटैक भी कर सकता है। इसकी भी पूरी तैयारी ईरान की ओर से कर ली गई है क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसको लेकर स्पष्ट वार्निंग अब इजराइल को दे दी है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।